सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ हरिद्वार पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, हमने ऋषिकेश से हरिद्वार तक का डिस्टेंस कवर किया था। फिर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी तक पहुँचे थे। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ मैं आपके लिए। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। इस टाइप की मार्केट है जिसमें कि आपको बोतल वोटल मिल जाएंगी। प्रसाद वरसाद की काफ़ी शॉप्स हैं। है 50 का है। और ये वाला कितना बताया? और ये वाला 20 का है और ये 10 का। अच्छा, तो ये आ गया पुल। ये हर की पैड़ी के सबसे नियरेस्ट पार्किंग थी जहाँ पे हमें भाई ने उतारा। ये यहाँ से गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं। जय हो। चलो ऊपर चलें। जय श्री राम। जी राम राम, सभी राम राम बोलो भैया, बोलो राम राम। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई यहाँ पे, बिल्कुल बर्फीली हवा। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अभी इस ठंड में भी लोग मतलब कितनी श्रद्धा भाव रखते हैं ना। अच्छा लगा देखे। काफ़ी पुल बन गए हैं। मैं यहाँ आया था, बहुत साल पहले आया था, मतलब 30-35 साल पहले आया हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, काफ़ी पुल बन गए। मैं देख रहा हूँ पुल है नदी के ऊपर। वहाँ एक पुल दिख रहा है, दूसरा वो दिख रहा है, तीसरा उसके पीछे दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है, पांचवा वो दिख रहा है। बहुत भीड़ है भाई। तो दोस्तों, ये है नज़ारा कुछ हर की पैड़ी का ऊपर से। अभी मैं पुल के ऊपर से बना रहा हूँ, तो अभी नीचे चलते हैं। बहुत मैसिव क्राउड आया है भाई, बहुत तादाद में आ रखे हैं लोग। आपको पता ही होगा दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह बहुत ही प्राचीन नगरी है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख से बहते हुए 253 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ हरि अर्थात ईश्वर का द्वार भी माना गया है। इसीलिए इसे हरिद्वार मतलब हरि का द्वार कहा गया है इसे। इसके अलावा हरिद्वार कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक बिंदु है। साथ ही साथ दोस्तों, चारधाम यात्रा का भी यह प्रारंभिक बिंदु है। फिलहाल हमें तलाश है एक उपयुक्त स्थान की, जहां पे हम लोग तसल्ली से गंगा मैया में डुबकी लगा सकें। आज काफ़ी भीड़ है, शायद हमेशा ही होती है या आज ही हो रही है, मुझे पता नहीं। बट इतना पता है कि माघ का महीना है और आज पूर्णमासी का दिन है। तो माघ का महीना हिंदू धर्म के हिसाब से तप दान मोक्ष के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो शायद इसीलिए यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो हमें फ़िलहाल यहाँ मिल गई एक जगह, यहाँ पे अब लगाते हैं हम डुबकी में और मैया जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो अब स्नान कर लेते हैं। डुबकी मार के आता हूँ एक हल्की सी। ईशु खुशी
आजा नाले खुशी बना दे हम ऐसे ही पकड़, अरे पकड़ टाइट फोटो लेते आओ, फोटो ले रहे हो, फोटो तो भाई लोगों स्नान हो गया यहाँ हर की पैड़ी में। एक बार डुबकी मारने तक का ठंडा होता है, डुबकी मारने तो उसके बाद तो फिर दिन भर नहाते रहो तो कुछ एहसास नहीं होता है। जो आदमी बाहर खड़े हैं ना, ये इन लोगों को ज़्यादा ठंडा हो रहा है और इनको पता नहीं है कि एक बार अंदर एक बार डुबकी मार ली ना फिर पता नहीं चलता, फिर तो नहाते रहो कुछ नहीं होता है। तो डरना नहीं है यहाँ आके, ठीक है। सारे रोग दूर हो जाते हैं यहाँ आके, मैया अपने साथ ले जाती है। बहुत साल बाद नहाया गंगा में, बहुत साल बाद नहाया गंगा में। आराम से अच्छा। तो गाइस यहाँ अब अपना स्नान हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इस बीच पे जो भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वापसी में जो जो दिखता है। अभी लोग तैयार होते हुए। तो दोस्तों जब तक ये लोग रेडी होते हैं तब तक हम लोग हर की पैड़ी का एक राउंड मार के आते हैं। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 2021 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ गई थी तो उस समय यहाँ पे कुंभ महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही सफल और भव्य था। पूरी दुनिया से इसमें करोड़ों संख्या में तीर्थयात्री भक्तजन पर्यटक सम्मिलित होने के लिए आए थे। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको सुनते हैं। के बगैर कोई भी विधि विधान का कार्य नहीं होता हो तो मुझे बता दो। कोई बुजुर्ग भी अंतिम सांस लेता है तो 2 बूंद से ही मोक्ष मिल जाता है। क्यों माँ अन्न देती हो, जल देती हो, धन देती हो, सब कुछ तो आपको देती हो और पूर्वजों को मोक्ष देती हो। हम क्या देते हैं? गंदगी। बाबा के पास आओ, निःशुल्क चटाई ले जाओ और वापिस दे जाओ, ये भी दिखा। चटाई ले जाओ और वापिस दे जाओ, लेकिन माँ पर गंदगी मत फैला कर जाओ। मेरा ये स्वच्छता का संदेश, सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। माँ गंगा को स्वच्छ बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्यारा मैसेज। तो ये सज्जन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों के पास अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। मुझे लगा कि इस ब्लॉग के माध्यम से इनका संदेश मुझे आप लोगों तक फैलाना चाहिए। तो जितना भी हो सके आप लोग इसे स्प्रेड करें ताकि और लोगों के पास भी ये मैसेज जा सके।
क्योंकि जिस नदी पे हम लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आ रहे हैं वहीं पे आके गंदगी फेंक जा रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हरिद्वार के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके बाद में धन्वंतरी अमृत से भरे हुए घड़े को लेके जा रहे थे, तो उसमें से कुछ बूंदें भूलवश धरती पर गिर जाती हैं, तो उसमें से एक स्थान हरिद्वार भी था। और इसके अलावा जो अन्य स्थान हैं उसमें आता है नाम उज्जैन का, नासिक का और प्रयाग का। इसी कारण से इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। इन चारों स्थानों में से एक स्थान के महाकुंभ के बाद 3 वर्ष के बाद में दूसरे स्थान में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है और 12वें वर्ष में यह चक्र पूरा हो जाता है, फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है होने के लिए। हरिद्वार से संबंधित प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है। हालांकि अन्य कई घाट हैं, पर हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है वो सबसे पवित्र घाट माना जाता है। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने वाला माना गया है। हरिद्वार के समान ही देश में 6 अन्य स्थान है जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना गया है। तो कुल मिला के भारत में 7 ऐसे स्थान हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति वाला स्थान कहा गया है जिन्हें। तो इन 7 शहरों को सप्तपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले उसमें नाम आता है आपका अयोध्या, फिर मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम। तो दोस्तों ये जो 7 मैंने आपको तीर्थ स्थल बताए जहाँ पे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें से आज मैंने आपको हरिद्वार के तो दर्शन करा दिए। यहाँ के बारे में अपनी ओर से प्रयास किया जितनी भी जानकारी हो सकती थी देने की। तो अगर कभी नियर फ्यूचर में मेरे को मौका लगेगा और ये अन्य जो 6 नगर हैं, जो 6 शहर हैं जहाँ अगर मुझे जाने का मौका लगेगा तो मैं ज़रूर यहाँ जाऊँगा और आप लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा और यहाँ के आपको दर्शन कराऊँगा। तो बने रहें ध्वनि ब्लॉग के साथ में और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ हरिद्वार के हर की पैड़ी के दर्शन हर एंगल से। और मेरे ग्रुप के कोई भी लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद वो लोग जा चुके हैं यहाँ से। तो एक्चुअली मैं उन लोगों से अलग हो गया था क्योंकि मुझे आप लोगों को यहाँ पे हर की पौड़ी के हर जगह से हर एंगल से मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इसलिए मैं उन लोगों के साथ हट गया था, नहीं तो मैं दिखा नहीं पाता कुछ। तो जो भाई लोग यहाँ पहले आए भी होंगे तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ये रहेगा व्लॉग, बिकॉज़ वो लोग अपनी मेमोरीज़ को इसके माध्यम से रिकॉल कर सकते हैं। तो शायद उनकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। तो यही था दोस्तों यहाँ हर की पौड़ी का एक राउंड पूरा। तो उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ पार्किंग एरिया में। मैं आ गया हूँ पार्किंग में। अब यहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़ के वापस निकलते हैं अपने गंतव्य को। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लोहाघाट को। तो जो हरिद्वार दर्शन मैंने आपको कराया, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार से आपको एंटरटेन करता रहूं। इससे क्या होता है ना, आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो उतनी ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो इसी बात के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आगे का सफ़र जारी रहेगा यहाँ से हरिद्वार से लोहाघाट तक का।